पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और पिंगर दोनों फेंगशान वैली के अंदर आ गए होते हैं। वहां आने के बाद उन्हें कुछ सी मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो फेंगशान वैली के किसी मास्टर के साथ बातें कर रहे थे। वो लोग वहां पर उसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे शियाफान के बंदर ने पी लिया था। लेकिन तभी उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने उनकी बातें सुन ली है, इसलिए वो दोनों शियाफान और पिंगर के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों फेंगशान वैली के अंदर आ चुके थे। लेकिन वहां आने के बाद उनसे एक और गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ की वजह से वहां पर फेंगशान वैली वालों ने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फेंगशान वैली के जितने भी सिपाही होते हैं वो सभी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर शियाफान और पिंगर को देख लिया होता है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो लोग जहाँ पर भी जा रहे थे उनके पीछे सारे के सारे फेंगशान वैली के सिपाही लग चुके थे, जो देखकर पिंगर और शियाफान भी हैरान थे कि ये लोग कितने ज्यादा अलर्ट है। बस एक गलती की वजह से यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेक्ट ही आ चुका है। धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर डिसाइपल की तादाद तो दुगना से 3 गुना बढ़ते जा रही होती है। फ्रेशर एक्सपीरियंस सारे के सारे लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे ताकि वो दोनों शियाफान और पिंगर को पकड़ सकें। इतने सारे लोगों का वो दोनों अकेले तो मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग भी वहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। जहाँ उनके रास्ते में जो भी डिसाइपल आता वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खत्म करते जा रहे थे। उन्होंने भी रास्ते में चलते हुए कई सारे सिपाहियों की वहाँ पर जान ले ली होती है। डिसाइपल की यहाँ पर तादाद तो ज्यादा थी, लेकिन वो लोग यहाँ पर शियाफान और पिंगर जितने पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो दोनों बड़ी ही आसानी के साथ अटैक पे अटैक करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन डिसाइपल भी इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाले थे। उन लोगों ने पीछे से ही हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग अपना अपना वेपन उठाकर सीधा शियाफान और पिंगर की तरफ फेंके जा रहे होते हैं और उनकी मुसीबत अभी तक कम नहीं हुई थी कि वहाँ पर चैन भी आ गया होता है। वो तो पहले से ही शियाफान और पिंगर के पीछे काफी टाइम से पड़ा था और अब तो उसे यहाँ पर और अच्छा मौका मिल गया इन लोग दोनों की जान लेने का, इसलिए वो पूरी ताकत के साथ उन दोनों के पीछे पड़ गया होता है और अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड स्लैश अटैक उनके ऊपर लगातार किए जा रहा था। वो दोनों तो पूरी तरह से घिर गए होते हैं और उनके ऊपर पूरे के पूरे सेक्ट वाले डिसाइपल ने अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। पिंगर शियाफान से कहती है, शियाफान अब बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगता है कि हम यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तब शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो शील्ड उसने बनाया था उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है और उसने उस शील्ड को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि वो चकनाचूर होते हुए आसपास जितने भी खड़े डिसाइपल होते हैं उन सभी को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है। और तब तक कि मौका उन दोनों को मिल चुका था यहाँ से भागने का। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं पिंगर के सामने एक और बड़ा सा फॉर्मेशन आ जाता है जो अपने आप ही वहां पर एक्टिवेट होने लग गया था। वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने तो वहां पर पिंगर को चारों तरफ से कैद कर लिया होता है, जिसके बाद वहां पर सारे डिसाइपल आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना रहे होते हैं। चैन वहां पर आकर सभी डिसाइपल से कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम इसे इस फॉर्मेशन के बाहर नहीं आने देंगे, इस फॉर्मेशन के अंदर ही हम इसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के आसपास से चैन बाहर निकल कर आने लग गई थी। वो चैन वहां पर पिंगर को जो उसके ऊपर फॉर्मेशन लगा हुआ था उससे और ज्यादा मजबूत कर रही होती है ताकि पिंगर यहाँ पर चाहकर भी वो फॉर्मेशन तोड़कर आजाद ना हो सके। पिंगर वहां पर चैन से बचते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जहां पर भी जाती है वो फॉर्मेशन पूरा गोल तरीके से बना हुआ था। हर तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया होता है, इसलिए वो चाहकर भी कहीं पर भी नहीं जा पा रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। अगर शियाफान जल्दी यहाँ पर आकर उसकी मदद नहीं करता है तो यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। तब हम शियाफान को देखते हैं जो इस फॉर्मेशन से दूर एक पत्थर के पीछे आकर छुप चुका था, क्योंकि जैसे ही पिंगर फॉर्मेशन में कैद हुई थी उससे पहले शियाफान वहां से भाग गया था, लेकिन पिंगर भाग नहीं पाई थी। इसी वजह से वो फॉर्मेशन के अंदर कैद हो चुकी थी। फेंगशान वैली के सभी डिसाइपल वहां पर उस फॉर्मेशन को ज्यादा पावरफुल बनाए जा रहे होते हैं। कई सारे डिसाइपल की यहाँ पर पावर को मिलकर ही यहाँ पर ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक तरीके से तैयार हुआ था। लेकिन तभी उस फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक पड़ जाता है, जिस वजह से तो फॉर्मेशन आधा से ज्यादा चकनाचूर हो चुका था, जो देखकर फेंगशान वैली के सभी लोग हैरान रह जाते कि यहाँ पर ये हुआ क्या। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शियाफान ने ही किया था, जिस मौके का फायदा उठाते हुए पिंगर अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे पूरी तरह से तोड़ देती है और फिर वो वहां से भाग भी निकलती है। जिसके बाद पिंगर वहां से शियाफान के पास आती है। शियाफान उससे कहता है, तुमने जो चीज की जरूरत है उसे चुरा लिया कि नहीं चुराया। जिस पर पिंगर कहती है, मैं जो चीज के लिए जाऊं और उसे चुराऊं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने वहां पर किसी तरह का जेड चुरा लिया होता है, लेकिन वो क्या काम में आएगा हमें आगे पता चलेगा। इधर फेंगशान वैली के सभी लोग एकदम ज्यादा हैरान रहते हैं कि यहाँ पर ये हुआ क्या। वो मास्टर चैन से कह रहे होते हैं, मास्टर चैन आप भी यहाँ पर उन लोगों को नहीं रोक पाए तो हम उसे कैसे रोक पा सकते थे। हमें नहीं पता था कि ये चोर यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। लगता है अब हमें यहाँ पर वैली मास्टर के पास जाना पड़ेगा, वही हमें बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। जिस पर चैन कहता है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ वैली मास्टर के पास बात करने के लिए, देखता हूँ वो क्या फैसला सुनाते हैं। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम फेंगशान वैली के उस सीनियर को देखते हैं। वो शायद वैली मास्टर के पास आया होता है जो एक पर्दे के पीछे था। वहां आने के बाद वो उससे कह रहा होता है, कल रात को 2 चोरों ने हमारे सेक्ट में घुसपैठ की। सभी डिसाइपल ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाया। वो चोर इतने ज्यादा चालाक थे कि उन्होंने वहां पर खुद की रियल पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया, वरना हम पता लगा लेते कि
आखिर वो चोर कौन थे। इसके बदले अगर आप यहाँ पर हमें डेथ पनिशमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपको जो सजा सही लगे आप हमें वो सजा दे सकते हैं। ये सुनकर वैली मास्टर कह रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उस ट्रेजर को लाने के लिए काफी गहरे मिशन में गए थे, जिस वजह से तुम लोग थक भी गए होगे, लेकिन इतनी भी क्या कमजोरी थी कि तुम 2 चोर को नहीं पकड़ सके। मैं यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके पूरी वैली को सील करना है ताकि वो दोनों चोर इस वैली को छोड़कर यहाँ से ना जा सके, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं। दूसरी तरफ हम बियाओ की आंट को देखते हैं जो घोस्ट किंग के कमरे में जा रही होती है। वो जैसे उसके कमरे में आती है वहाँ पर उसे घोस्ट किंग अपने उसे सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाए हुए दिखाई देता है। बियाओ की आंट जो होती है घोस्ट किंग से पूछ रही होती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं। लेकिन अभी तो घोस्ट किंग उसे कुछ जवाब नहीं देता। उसने वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा होता है। साथ ही उसके अंदर वही 9 ह्यूमन बर्ड भी होती है जिसे उसने कैद किया था, और यही 9 ह्यूमन बर्ड तो असल में ट्रेजर थी जिससे तो घोस्ट किंग ने अब अपने पास हासिल कर लिया है और उसको उसने अपने फॉर्मेशन के अंदर कैद भी करके रखा है, जिसका जब वो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उसी फॉर्मेशन के अंदर एक और बहुत ही पावरफुल बीस्ट होता है जो 9 ह्यूमन बर्ड के साथ ही वहाँ पर कैद था। उन दोनों बीस्ट की पावर उस फॉर्मेशन के अंदर गई होती है, जिस वजह से फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर तो बियाओ की आंट भी हैरान रहती है कि आखिर यहाँ पर ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा पावरफुल है, और उस फॉर्मेशन का कंट्रोल पूरी तरह से घोस्ट किंग के हाथ में होता है। इस फॉर्मेशन से तो वो एक ही अटैक करते हुए एक छोटे मोटे सेट को बस खत्म ही कर दे। घोस्ट किंग वहाँ पर अब भी उस फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बना सके। यही फॉर्मेशन जो है जो घोस्ट सेट को पूरी तरह से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जिसके बाद घोस्ट किंग वहाँ पर बियाओ की आंट से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही होगी कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो फॉर्मेशन है ये अभी तक के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी तक के सिर्फ 2 ही पावरफुल बीस्ट को कैद करके रखा गया है। इसके अंदर 2 और ज्यादा पावरफुल बीस्ट को रखा जाएगा, उसके बाद ही ये फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर हमने 2 और पावरफुल बीस्ट को इस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया तो उसके बाद ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। दुनिया का पावरफुल से पावरफुल सेट हमारे सामने क्यों ना आ जाए, ये फॉर्मेशन उस सेट को बस देखते ही देखते धाराशाही कर देगा। साथ ही वो उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दे रहा हूँ कि तुम्हें शियाफान के ऊपर नजर रखनी है। उसका मिजाज धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा बदलते जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर जरा ध्यान देना कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है और कैसे रहता है। और तुम अभी मुझे बता सकती हो कि अभी शियाफान कहाँ पर गया है। जिस पर बियाओ की आंट कहती है, जहाँ तक कि मैंने सुना है वो तो आपके ऑर्डर पे ही सी मॉन्स्टर को पकड़ने गया है ताकि उनके बारे में जान सके कि वो कहाँ से आते हैं, उन्हें खत्म कर सके। हाल फिलहाल शायद वो फैंगशान वैली के अंदर ही होगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने वहाँ पर वुयान के ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक कर दिया, जिस वजह से वुयान तो उसका दुश्मन बन चुका है। जो सुनकर तो घोस्ट किंग भी हैरान रहता है। वो खुद में कह रहा होता है, शियाफान को मैंने 10 साल से ट्रेनिंग दी है, लेकिन उसका डिमोनिक ऑरा जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उतना खतरनाक को मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा था। लेकिन जब भी वो इंसानों से मिलना शुरू किया है तब से उसकी पावर डिमोनिक वाली कम होते जा रही है। इसका मतलब मुझे साफ लग रहा है कि वो शायद अपना पाथ बदल भी ले। यही वजह है कि मुझे उस पर हमेशा शक होते रहता है कि कब वो यहाँ पर अपनी पार्टी बदल लेगा। अगर वो पूरी तरह से इविल इंटेंशन के साथ होता तो आज उसके पास इतनी पावर होती कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और सबसे ज्यादा खास करके तो ज़ूकी नाम की वो लड़की, उससे मिलकर तो शियाफान बिल्कुल अलग ही हो गया था। मुझे लगा कि वो उसी टाइम उनके साथ ना हो जाए जब मैं उससे मिलने गया था, लेकिन उस टाइम तो शियाफान ने कुछ नहीं किया। उन दोनों के बीच मुझे न जाने कुछ अजीब सा रिश्ता तो लगता ही है जो कि आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिस पर बियाओ की आंट भी कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लगती है। जो आप चीज कह रहे हैं मैंने भी उसे अपनी आंखों से ही देखा था। उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए भी वो दोनों बिल्कुल एक साथ ही उस केव के अंदर गए थे जहाँ पर वो ट्रेजर मौजूद था। जब से ट्रेजर का मामला शुरू हुआ तब से वो दोनों एक साथ ही रह रहे थे। उसने अपनी जान दांव पे लगा दी ज़ूकी को बचाने के लिए, तो ऐसी चीजें कोई फकड़ में तो नहीं करता है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जिसने फैंगशन वैली के काफी सारे सिपाहियों को वहाँ पर जमा कर लिया था। वो सिपाही वहाँ पर चैन से कह रहे होते हैं, वैली मास्टर ने तो कहा है कि हमें अपने सेट को ही प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो लोग यहीं पर छुपे होंगे। लेकिन चैन उनसे कहता है, तुम लोगों को मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ पर छुपे होंगे, इसलिए जहाँ मैं कहता हूँ तुम लोगों को मेरे साथ बस वहाँ पर चलना है, तुम लोग मुझसे जुबान नहीं लड़ा सकते। दूसरी तरफ हम शियाफान, पिंगर और उसके बंदर को देखते हैं जो तीनों वैली के बाहर ही आकर एक जगह पर खड़े होते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। पिंगर जो होती है शियाफान से कह रही होती है, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, मैंने ऐसे परेशान तो तुम्हें नहीं देखा था। जिस पर शियाफान कहता है, फैंगशन वैली जो है वो ह्यूमन के सबसे ज्यादा पावरफुल सेट में से एक है, तो आखिर इन लोगों का यहाँ पर कौन सा खेल हो सकता है, मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा ताकि मैं इनके प्लान के बारे में अच्छे से जान सकूं। जिस पर पिंगर कहती है, तो ठीक है, मेरे पास इस चीज को हल करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जो शियाफान और पिंगर का पीछा करते हुए जंगल में आ गया होता है। तब उसे एक पहाड़ के ऊपर शियाफान दिखाई देता है जो वहाँ पर खड़ा था। ये देखकर चैन कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं भाग सकते, अब मैं तुम्हें यहाँ पर
नहीं छोड़ने वाला है, जिसके बाद अपने सिपाहियों के साथ शियाफान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर जो एक सिपाही होता है उसे चुपके से पिंगर जाकर बेहोश करके पकड़ लेती है। बाकी सारे के सारे डिसाइपल वहाँ से भाग निकलते हैं, जिनके पीछे चैन भी था। वो सारे के सारे लोग शियाफान का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन शियाफान इतनी आसानी से उनके हाथ कहाँ लगने वाला था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी स्पीड के साथ वहाँ से आगे भागते जा रहा होता है। उसके पीछे सारे डिसाइपल होते हैं। वो लोग सभी अपनी पावर का इस्तेमाल तो करते हैं ताकि वो शियाफान को रोक सके, लेकिन किसी का भी अटैक वहाँ पर कोई काम नहीं आता। चैन तो वहाँ पर अपने फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी वहाँ पर शियाफान को नहीं पकड़ पा रहा था। शियाफान तो बड़ी बिजली की रफ्तार के साथ वहाँ से आगे बढ़ते जा रहा होता है, और रास्ते में उसने अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए चैन के ऊपर अटैक भी करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखा तो चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने आग का गोला बनाते हुए जिस गुफा के अंदर से शियाफान बाहर जा रहा था उसका मुहाना बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कि शियाफान वहाँ से भाग निकला था। ये देखकर तो दोबारा से चैन के हाथ निराशा ही लगती है कि ये फिर से भाग निकला। आखिर ये कितना फास्ट भागता है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं तो इसे पकड़ ही नहीं पा रहा। लेकिन जब उसके सारे के सारे डिसाइपल वहाँ पर आते हैं, चैन ये देखकर हैरान था कि हमारा एक डिसाइपल तो यहाँ से गायब है, वो कहाँ चला गया। इससे सारे लोग पूरे के पूरे जंगल में उस डिसाइपल को ढूंढना शुरू कर देते कि वो कहाँ पर जा सकता है। कहीं शियाफान ने हमें बहकारे किसी डिसाइपल को उठा तो नहीं लिया। तब चैन को वहाँ पर एक कार्ड रखा हुआ दिखता है, जो कि वही जेड था जिसे पिंगर ने चुराया था। वहाँ पर रखने के बाद जैसे चैन उस कार्ड को देखता है, समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर वही चोर लोग थे जिन्होंने मेरे डिसाइपल को उठा लिया है, और इस कार्ड को रखकर यहाँ पर ये लोग मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं कि देखो हमने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे डिसाइपल को उठा लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखा तो चैन एकदम ज्यादा बौखला जाता है कि यहाँ पर ये हुआ क्या, आखिर मैं इतना बेवकूफ कैसे बन सकता हूँ। जिसके बाद उसने पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड की मदद से जिस जेड को पेड़ पे लगाया होता है वो पूरा का पूरा पेड़ ही काट डालता है। गुस्सा किसी और का, उसने बेचारे पेड़ के ऊपर गुस्सा उतार के उसे काट दिया। दूसरी तरफ हम बियाओ की आंट और उस एल्डर को देखते हैं, जो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। बियाओ की आंट उस एल्डर से पूछती है, क्या तुम्हें शियाफान के पास्ट के बारे में कुछ पता है कि आखिर वो कहाँ रहता था, किस तरह से उसका जन्म हुआ और कैसे उसकी लाइफ रही थी। वो एल्डर वहाँ पर कहता है, इन सारी चीजों का पता लगाना तो रूल के खिलाफ है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब से वो इस सेक्ट में आया तब से वो हर लोगों का चहीता बन चुका है, सबसे ज्यादा तो घोस्ट किंग का। काश अगर यहाँ पर बियाओ जिंदा होती तो वो हमें अच्छे से बता सकती थी कि आखिर शियाफान किस नेचर का था। दूसरी तरफ हम एक टावर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा टावर दिखाई दे रहा था। हमें अभी बताया तो नहीं जाता कि आखिर इस टावर के अंदर है क्या और कौन रहता है, लेकिन इस बारे में अगले एपिसोड में बताया जाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।